So my friends, most important parameter and that you should aware about of, it is nothing but the eligibility criteria. Guys, महाराष्ट्र बीएड सीईटी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको परेशान कर रही है, देन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एंड टाइम टू टाइम ये चेंज भी हो चुकी है। 2019-20 की अगर हम बात करें, परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ अलग थे, एंड नाउ इन 2021 एंड 22 ये जो पैरामीटर्स है वो कुछ एक्सटेंड तक चेंज हो चुके हैं। कंफ्यूज? Then stay tuned with me throughout this video, and guys, this video is very useful for all OMS category candidate other than Maharashtra state candidate. आपके लिए कितना परसेंट चाहिए, 50% और the 55% in your graduation, और अगर आपने ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर कोर्स में किया है देन उसके लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने होने चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग से किया है, लॉ से किया है, देन so let's talk in detail about the graduation versus percentage in this particular video. And before moving further, we have launched a B.Ed specific YouTube channel named as Maneuver B.Ed Entrance, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड इफ यू वांट प्रिपरेशन देन यू कैन प्रिपेयर विद अस फॉर महाराष्ट्र B.Ed CET and the EL CET. Register now, Google form link given in the description. Call on this particular number or visit our website. Guys, you will get all these features under one roof. So hurry up, call right now. And let's talk about 50% या फिर 55% क्या रिक्वायरमेंट है। गाइज, आपके रिस्पेक्टिव कोर्स वर्सेस परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। आपने बीकॉम किया है, ओके, बीए एलएलबी किया है, आपने बीएससी किया है, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स कुछ कोर्स किया है, ओके, सो या फिर डिस्टेंस एजुकेशन मोड से आपने कुछ डिग्री हासिल की है। सो विच पर्टिकुलर डिग्री और उनके रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने हैं, कौन सा परसेंटेज आपको चाहिए, 50% और द 55% और द 45%। ओके, सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यस गाइज, ऑलवेज बीएड को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे ही माइंड में आता है सबका चेहरा ऐसा ही होता है, बिकॉज यहाँ कुछ क्राइटेरियाज है। इफ आपने जो बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, नाउ ऑल दोज कैंडिडेट, गाइज मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ग्रेजुएशन में हमारे 50% नहीं है बट मास्टर्स में हमारे 50 अबव परसेंटेज है, तो क्या हम एलिजिबल है। यस गाइज, आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मास्टर डिग्री सेलेक्ट करनी होगी रादर देन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ओके, यूजी की डिग्री को आप सेलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका बिलो 50% मार्क है। आप अपने मास्टर प्रोग्राम को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर करने वाले हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैचलर डिग्री की है या फिर मास्टर डिग्री की है, चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी साइंस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इन सारे लैंग्वेजेस में, इन सारे सोशल साइंस कोर्सेज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ओके, या फिर मास्टर डिग्री इन ऑल दी स्पेशलाइजेशन। सेम है गाइज, ये पैराग्राफ और ये दोनों सेम है, ये बैचलर्स के लिए है और ये मास्टर्स के लिए है, ओके, दोनों सेम है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है मार्क्स की, 50% मार्क होने चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट जो महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, राइट। 45% मार्क फॉर रिजर्व क्लास कैंडिडेट जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, और एक और चेंज आया है इस बार, 50% मार्क फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। पहले ऐसा था कि ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कोर्स से हो उसे 55 मार्क्स लगते थे। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस टू द 50% मार्क। ओके, 50% मार्क अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया आउटसाइड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दैट मीन्स आप ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट हो। और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी एंड लैंग्वेजेस से किया है या फिर कॉमर्स से किया है, देन 50% रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन जहाँ मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए। इट इज़ नथिंग बट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, IT, एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल साइंस, ऑल साइंस सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन टेबल 1 and 2, जो कि सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, मास मीडिया, हेरिटेज, होम इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट या फिर परफॉर्मिंग आर्ट से हो, देन 55% मार्क फॉर ओपन कैटेगरी जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, 50% मार्क फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, 55% मार्क्स फॉर ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट। ओके गाइस, ये सेम 55% ओएमएस के लिए भी लागू होगा। ओके, सो
अब जो है गाइज ऐसा फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो चुकी है। अगर आपने इन कोर्सेज में की है तो 50% मार्क चाहिए आपको, राइट, और यहाँ से की है तो 55% मार्क चाहिए ओपन कैटेगरी और ओएमएस के लिए। सिंपल। अब बात करेंगे कौन सी रिस्पेक्टिव कोर्स, ये तो मुझे यहाँ स्पेशलाइजेशन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट तो मुझे मिल चुके हैं, राइट, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या बीएससी आईटी में कर रहा हूँ, ओके, तो क्या मुझे 55% चाहिए या 50% चाहिए, क्वेश्चन मार्क है स्टिल। ओके, लेट्स टॉक इन डिटेल। सो यहाँ मैंने कुछ स्नैपशॉट लिए गाइज, एंड दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सीईटी सेल, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ गाइज, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को हमेशा गो थ्रू करो, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। नाउ साइंस ड्रॉप डाउन, ओके, अगर आपने बोटनी से किया है, बीएससी इन बोटनी या फिर एमएससी इन बोटनी, एमएससी जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अदर जनरल साइंस ओनली, सो आपके जो मार्क्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ओपन कैटेगरी और ओएमएस को लेकर 50% मार्क्स रिक्वायर्ड, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एससी एसटी जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 45%। अब यहाँ आप ओएमएस हो तो भी आपको 50% मार्क ही चाहिए इन सारे रिस्पेक्टिव कोर्सेज में। ओके, सो आपको ये टैब देख लेना है गाइज ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट को। मूविंग फर्दर, मैथमेटिक्स, ओके, बीएससी इन मैथमेटिक्स या फिर एमएससी किया तो आपके मार्क्स चाहिए 50% ओनली, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, देन ऑल्सो 50%। ओके, 50% अगेन अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री की है इन ह्यूमैनिटी साइंसेस, लैंग्वेजेस जो भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, गुजराती एक्सेट्रा, जो भी है 50%, और कॉमर्स से हो तो भी 50%, राइट। नाउ 55% कहाँ चाहिए, इंजीनियरिंग विथ साइंस एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास फार्मेसी डिग्री है, ठीक है, लाइक बी टेक, बी आर्क और बी फार्मा, ओके, या फिर एम ई, एम टेक, एम आर्क और एम फार्मा। ओके, सो ये रिस्पेक्टिव अगर आपके पास डिग्रीज है देन 55% फॉर ओएमएस एंड ऑल्सो फॉर द एमएस जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, राइट, फॉर एससी एसटी। नाउ मैनेजमेंट, बीबीएम, बीबीए, बीएमएस, बैफ, बीएफएम, ये जो यूजी डिग्री है तो इनके लिए 55%। अगेन एमएमएस हो, एमबीए हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, बीएलएलबी हो, बीएलएस एलएलबी हो, या फिर बीबीएलएलबी हो, ओके, बीएससी आईटी हो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक हो। अब एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स सीखने मिलेगा क्या। नहीं गाइस, बीएड जो है आपको ये पढ़ाएगा कि आपको टीचर कैसे बनना है, और रिस्पेक्टिव डोमेन का नॉलेज तो आपने ग्रेजुएशन से लिया ही है जो एग्रीकल्चर के बारे में है, सेम आप मास्टर से भी ले सकते हो, लेकिन बीएड आपको ये बताएगा कि आगे जाके आपको पढ़ाना कैसे। सो एमएससी हो या एमटेक हो या फिर मेडिकल साइंसेज से हो या फिर बीबीआई से हो, ओके, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, सिद्धा, यूनानी, एनी सिस्टम, एमडी, एमएस, एमवी, एमवीएससी, 55% मार्क्स चाहिए यहाँ आपके ग्रेजुएशन में या फिर आपके मास्टर डिग्री में। ओके, नाउ गाइस, यहाँ अगर बैचलर डिग्री में मार्क्स कम पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, अगर मास्टर डिग्री में आपके पास अच्छे मार्क्स है देन आप एलिजिबल हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ऑल सोशल साइंसेस लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म से हो, एंशिएंट हिस्ट्री या कल्चर, मास मीडिया, बीएमएम, हेरिटेज मैनेजमेंट, बीएचएम, लेबर स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स, सब कोर्सेज कोई भी एनी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हो बीएड के लिए। बस रिक्वायरमेंट जो है वो देख लो गाइस। ओके, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, अदर म्यूजिक, डांस, ड्रामा, अदर से हो देन गाइस 55%। ओके, एंड एससी एसटी कैटेगरी 50% फॉर द महाराष्ट्र रिजर्व कैंडिडेट। ओके गाइस, सो ये आपके सामने पूरी स्ट्रक्चर है, सारे परसेंटेज आपके सामने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बस फोकस करना है किस पर, आइदर यू वांना परस्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, गुजराती और उर्दू, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं अंडर सीईटी सेल। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ महाराष्ट्र बीएड सीटी के लिए प्रिपरेशन करना है, right? Maharashtra BEd CET and ELCT for the English medium colleges. So let's start the preparation. We have already started classroom coaching at Mumbai. So call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dada Center. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all guys. All the best for your career. See you in the next video.